हाँ जी, शद वाला जो हरफ होता है वो 2 बार पढ़ा जाता है। शद किसको कहते हैं? ये जो 3 दंदों वाली लगी हुई है। अब शद आई है बा के ऊपर, तो अब हमने बा को 2 बार पढ़ना है। क्यों? पहले तो हमने पीछे वाला जो हम अलिफ लगा हुआ है, इसके नीचे लगी हुई है ज़ेर। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आए तो उस अलिफ को हमज़ा कहते हैं, ठीक है? पहले इस हमज़ा को अपने बा के साथ मिलाना है, क्योंकि जिस हरफ के ऊपर शद आती है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने हमज़ा को बा के साथ मिलाना है इस शद की वजह से। और शद वाला जो हरफ होता है वो हमेशा दबाओ, जमाओ और ठहराओ के साथ पढ़ा जाता है। अब हमने इसको कैसे पढ़ना है? हमज़ा बा ज़ेर इब, इसको करते हैं ऐसे इब। हमने इसको क्या किया? दबा दिया। अब बा के ऊपर 2 ज़बर लगी हुई हैं, 2 ज़बर हों या 2 ज़ेर हों या 2 पेश हों, उसको तनवीन कहते हैं। अब तनवीन को हमने किस तरीके से पढ़ना है? बादो ज़बर बन, इबन।